किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजेश पाटिल, राजेश विलेज फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपको आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए कि कम लागत अधिक मुनाफा। हमें कम लागत में कैसे अधिक मुनाफा लेना है खेती में, उसका टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ। किसान भाइयों, यह रासायनिक खेती का ही है और जैविक खेती की तरफ अग्रसर होकर हम इसे कर रहे हैं। रासायनिक खेती से हमें छुटकारा पाना है और जैविक खेती की तरफ हमें अग्रसर होना है। तो हम क्या है कि एकदम से जैविक पे नहीं जा सकते हैं, तो हमें ये फार्मूला आजमाना पड़ेगा। 1-2 साल हमें ये करना पड़ेगा, फिर हमारी ज़मीन फिर सुधरती जाएगी, उपजाऊ होती जाएगी। तो फिर हमें ये काम अगर नहीं भी करेंगे तो हमारी ज़मीन स्वस्थ हो जाएगी। तो किसान भाइयों, जो हमारे रासायनिक खाद है यह कोटेड किए हुए होते हैं। कोटेड का मतलब यह होता है कि यह आगे से ही मतलब जहाँ से फैक्ट्री से बन के आता है कोटेड होकर आता है। तो वह क्या है कि कोटेड होने की वजह से वह पूर्ण रूप से खेत में लग नहीं पाता है। तो हमें इसे घुलनशील फार्म में करना होगा। तो घुलनशील फार्म में करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी होगी? हम 2 साल से कर रहे हैं हमारे खेत में और हम उसका फ़ायदा भी अच्छा ले रहे हैं, इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं। किसान भाइयों, हमें क्या करना होगा? जैसे हमें 1 एकड़ में खाद की मात्रा डालनी है, तो 1 एकड़ में हम जैसे खाद लेते हैं एक बोरी अपन डीएपी ले लेते हैं, 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास, 50 किलो यूरिया और 2 सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी। इतना मटेरियल हम खेत में डाल देते हैं। तो हमें इसको आधा करना है। 25 किलो डीएपी लेना है, 25 किलो पोटास लेना है और 25 किलो यूरिया लेना है और 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। और हमें इसे क्या करना है? पहले तो एक नीचे खेत में ही आप एक प्रक्रिया कर सकते हो और जगह थोड़ी अच्छी होना चाहिए। हमें नीचे पन्नी बिछाना पड़ेगा। पन्नी बिछाकर हमें क्या करना है? उसके ऊपर इसको डालना है और फिर उसी खेत की मिट्टी लेना है। और उसी खेत की मिट्टी हमें कितनी लेना है? 2, आप उससे डबल ले सकते हो, ट्रिपल ले सकते हो या 4 गुना ज़्यादा तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपको जितना भी उसका मतलब फ़ायदा उठाना है आप उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मिट्टी उसमें डालोगे वह सब पूरा खाद ही बनेगी। हमें कम से कम उसमें 2 गुना या 3 गुना ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 2 गुना या 3 गुना में बहुत बढ़िया काम कर देती है। तो हमें वो खेत की मिट्टी ले लेना है, या अगर खेत की मिट्टी ना भी आप लो तो फिर गोबर की पची हुई खाद, जो नीचे जो सड़ी हुई खाद रहती है वो ले लेना है और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये प्रक्रिया करने के 4 दिन पहले हमें जीवामृत बनाकर तैयार रखना है। जीवामृत तो आप शायद सुना ही होगा आपने कि 50 लीटर, जैसे इसमें इतने में हमें क्या करना है? 50 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम गुड़ लेना है और 500 ग्राम बेसन लेना है। किसी भी दाल का बेसन ले लीजिए और एक मुट्ठी हमें किसी भी मेड़ की मिट्टी या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है और उसको 4 से 5 दिन तक सुबह शाम 5-5 मिनट इकट्ठा उसको मतलब डाल के हमें जीवामृत बनाना है। तो इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, पर मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि हमें ऐसा इसको करना है। 50 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम किसी भी दाल का बेसन लेना है, आटा लेना है और एक मुट्ठी किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर किसी भी मेड़ के नीचे की, या तो बरगद या पीपल के नीचे की मिल जाए तो बहुत अच्छा। और उसे हमें उसमें घोल बना लेना है और उसमें गोबर भी डालना है। गोमूत्र, गोबर कितना लेना है? 10 किलो गोबर ले लो और 5 लीटर उसमें गोमूत्र ले लो, आधा किलो गुड़, आधा किलो बेसन और 1 मुट्ठी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है। तो इसका हमें घोल बनाना है और 4 दिन तक इसे सुबह शाम 5-5 मिनट हिलाते रहना है। इसको छांव में रखना है या तो फिर उसे आप किसी भी कपड़े से ढक के रख दीजिए। फिर 4 दिन बाद में हमें यह प्रोग्रेस करना है, हमें मतलब यह प्रोसेस करना है मिट्टी और खाद की।
तो अगर आप जीवामृत भी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फिर एक काम कीजिए, सिर्फ पानी ही इसमें डाल दीजिए, फिर भी यह बनकर तैयार हो जाएगा। पर अगर जीवामृत अगर डालोगे तो बहुत पावरफुल बनेगा। और फिर इसको क्या करना है, फावड़े से पहले तो हमें मिट्टी और खाद को मिला लेना है, और फिर इसको इसमें फिर ये पानी हो तो पानी डाल दो, और अगर जीवामृत बनाया हो तो बहुत बढ़िया, तो जीवामृत को उसमें डाल दो। और हमें इतना इसको गीला करना है, इतना भिगोना है कि वह उसका रसा नीचे नहीं जाए और पन्नी से बाहर भी नहीं जाए। थोड़ा इस तरीके से हमें भिगोना है उसको, भले वो उधर अगर 50 लीटर की बजाय अगर 30 लीटर में भी हो रहा है तो 20 लीटर रहने दो। इसको इस तरीके से हमें करना है। और फिर उसके बाद में हमें ऊपर से भी पन्नी से उसको ढक देना है। पन्नी से ढक दिया, फिर उसको 4 से 5 दिन बाद फिर एक बार खोलना है, और फिर उसको फावड़े से और उसको एक बार मिलाना है। और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ आपका जीवामृत है उसको फिर एक बार और डाल देना है। ऐसी प्रोसेस हमें मतलब 2 बार करना है, 5वें दिन 6वें दिन ये कर लेना है। फिर उसके बाद 4 दिन बाद ये मान के चलो कि अब हमने पहली बार से 5 दिन बाद दूसरी बार में मिलाया, तो फिर उसके 4 दिन बाद, तो ये मान के चलो कि 10 दिन में यह बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कंपोस्ट खाद रहता है इस तरीके से बनेगा। और हमें रासायनिक खाद से जो जमीन खराब होती है वो खराब होने से बच जाएगी। कारण क्या है कि जो कोटेड फार्म में हम डायरेक्ट डालते हैं तो वह मतलब जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें ये जो जमीन को खराब करने की प्रक्रिया है यह खत्म करनी है। तो इसे खत्म करने के लिए हमें यह प्रोसेस करनी होगी, और हमारे खाद की भी उधर बचत हो जाएगी, और हमें इधर हमारी जमीन भी इधर रसायन मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमें यह प्रोसेस कर लेना है। 10 दिन बाद फिर हमें जब खेत में डालना है तो उसमें सिर्फ हमें सावधानी यह रखना है कि या तो आप मल्चिंग हो तो मल्चिंग में नीचे दबा के दे दो, या तो फिर मट्टी में दबा के दे दो, या फिर आप जैसे मिर्च हो कपास हो तो उसमें आप जैसे मट्टी चढ़ाते हो तो मट्टी चढ़ाते समय आप आगे से डाल दो और पीछे मट्टी चढ़ा दो, ताकि वो मट्टी में दब जाएगा। और अगर इतना भी नहीं करोगे तो आप पानी की सिंचाई के आगे से आगे डाल दो और फिर पीछे से सिंचाई कर दो, तो बहुत बढ़िया से काम करेगा। वो क्या रहता है कि वो घुलनशील फार्म में रहता है, तो हम अगर ऐसे ही छिड़काव कर देते हैं तो वह हवा में उड़ जाता है। तो हमें इसलिए पानी के साथ इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो हमें आगे से डाल दो, या तो फिर जितना पानी आप लगा रहे हो उतना ही आप डालो, और फिर और बाद में डाल के फिर पानी दे दो, तो बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, इसमें 2-4 घंटे का चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें बिल्कुल पानी के साथ ही इसको चलाना है। 2-4 घंटे अगर आप आगे भी डाल दोगे तो चल जाएगा, पर बाकी ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि वह हवा में उड़ जाता है, या हम घुलनशील फार्म में उसको कर देते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और एक बार इसे ज़रूर आजमाइए। ये बहुत ही काम का फार्मूला है और मेरा आजमाया हुआ है। इसमें हमारी लागत भी कम होती है और मुनाफा हमें ज़्यादा मिलता है। जितनी हम मिट्टी डालते हैं वह भी खाद बनता है, तो हमें इधर खाद भी कम हमारा हो गया और उधर खाद हमने और बढ़ा लिया उसमें, और उसको उसमें जीवामृत डाला तो और वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।